औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कान मौजूदन क़ब्ल हुदूसिल अश्याइ व यब्क़ा बअद फ़नाइल अश्या। तफ़र्रद बिल अव्वलियति वल क़िदम व वसमा कुल्ल शैइन मअदहु बिल फ़नाइ वल अदम। कमा क़ाल अज़्ज़ शानुहु कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहहु व कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। व क़ाल कुल्लु मन अलैहा फ़ानिन व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। सुब्हान मन ला यख़्फ़ा अलैहि इख़्तिलाफ़ुन निय्यात व ला याज़ुबु अन्हु मआसिल इबाद फ़िल ख़लवात। सुब्हानल्लाहिल्लज़ी मिन्हु ख़िल्क़तुल इबाद व इलैहिल मआद। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। नशहदु अन ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल्लज़ी ला युनाज़अु फ़ी मुल्किहि व ला युज़ाद्दु फ़ी हुक्मिहि। युअज़्ज़िबु मन यशाअु बिमा यशाअु कैफ़ यशाअु व यरहमु मन यशाअु बिमा यशाअु कैफ़ यशाअु। ताज़ीबुहुल मुहसीन अदलुन व अफ़्वुहु तफ़ज़्ज़ुल। व नशहदु अन्न मुहम्मदन सय्यदुल मुरसलीन व खैरुल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहिल हुदातिल महदिय्यीन। मन रकिब सफ़ीनतहुम नजा व इह्तदा मन तख़ल्लफ़ अन्हा ज़ल्ला फ़ग़रक़ व हवा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जति इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दअाहु व यक्शिफुस सू। 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 ऊसिकुम बिल्लाह बितक़्वल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। बंदगान खुदा, इस वक्त अल्लाहुम्मा सल्लि अला दिल मुस्तरिब और दिमाग मुंतशिर है। गदीर का मौका है और बात पैगाम पहुँचाने की है। विलायत का पैगाम, इमामत का पैगाम और बंदगाने खुदा की ज़मानत और हिफाजत का पैगाम। दुनिया में सारी बुराइयां और सारी ख़राबियां, ख़ास तौर से आलम इस्लाम में जो बेहिसी पाई जाती है, उसकी वजह यही है कि उन्होंने न गदीर को समझा और न गदीर को अपनाया और न गदीर के हक़ का इक़रार किया। परसों यौम गदीर है और गदीर का वो दिन 18 ज़िलहिज सन 10 हिजरी पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज से वापस मदीने तशरीफ़ ले जा रहे हैं। कई बार हज के दौरान इस बात का अंदाज़ा हुआ कि पैगम्बर ऐलान विलायत इमामत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कर सकते हैं, लेकिन आप रवाना हो गए और तमाम हाजी जिन्होंने आपके साथ हज किया था, जो पूरे जज़ीरा नुमाए अरब से इकट्ठा हुए थे, इसलिए कि आपने पैगाम भिजवाया था कि मैं हज करने के लिए जा रहा हूँ, जिसे मेरे साथ हज की सआदत हासिल करना हो वो आ जाए। 1.25 लाख
हाजियों का मजमा कम से कम है और रवायात 1,90,000 तक की पहुँचती हैं। लेकिन कम से कम वाली भी अगर मानी जाए तो 1.25 लाख हाजी खाने काबा में इकट्ठा हुए थे 1910 हिजरी में, और जब सब के सब वापस जाने लगे और काफ़िलाए रसालत बढ़ रहा है आगे, तो एक वादा पैगंबर का जो कभी शुरू में किया था किसी से दुलशीरा में कि जो मदद और नुसरत का वादा करे वही मेरे बाद, तो पैगंबर आप न कहें, हम न कहें, ये न कहें, वो न कहें, लेकिन अल्लाह को तो वो वादा बहरहाल याद है। लिहाजा देखिए, आए बल्लिग में 8 ताकीदें हैं। अब यहाँ कोई मजलिस तो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन 8 ताकीदें हैं इसके अंदर। एक आयत में 8 ताकीदें हैं। या अय्यो रसूल बल्लिग, बढ़ गया काफिला आगे। मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, काफिला फिर भी बढ़ रहा है। व इन लम तफअल फमा बल्लगत रिसालतहु, ये नहीं किया तो रिसालत नहीं पहुंचाई। फिर भी काफिला आगे बढ़ रहा है तो अल्लाह के तेवर बदले। जिब्रील सरकारी ड्रेस में पैगंबर के सामने हाजिर हुए। वल्लाहु यासमुका मिनन नास, जिनसे डर रहे हैं अल्लाह उनसे आपकी हिफाजत करेगा। ऐलान कर दीजिए। ये पैगाम है गदीर का, मैं तमाम लोगों को बता देना चाहता हूँ और ऐलान कर देना, डरिए नहीं। जो डर जाता है वो मर जाता है। डरिए नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह का इंतकाम बड़ा इंतकाम है और अल्लाह का बदला बड़ा बदला है। और जब अल्लाह बदला लेने पे आएगा तो ये बड़ी हुकूमतें जो ताकतवर अपने आप को बन रही हैं और अमन पसंद इंसानों का खून बहा के खुश होना चाहती हैं, ये सब सफ़ाई हस्ती से इस तरह मिट जाएंगी जैसे कि पैदा भी नहीं हुई थी और आबाद भी नहीं हुई थी और दुनिया में इनका कोई वजूद भी नहीं था। यूनान, मिस्र, रोमा सब दुनिया से मिट गए हैं। लिहाजा दिल तंग न कीजिएगा, दिल थोड़ा न कीजिएगा। वल्लाहु यासमुका मिनन नास, अल्लाह जो है लोगों के शर से महफूज रखेगा, अल्लाह जो है लोगों के शर से बचाएगा। खबरें आप भी देख रहे होंगे, देख के आए होंगे, मैंने भी देखी, कुछ झूठी कुछ सच्ची, मगर बहरहाल जो हकीकत है। हम दुआ करें कि पालने वाले बिरादराने दीनी की हिफाजत फरमा। गदीर के वास्ते और तुफ़ैल में उन हक़ परस्तों की और हक़ पसंदों की हिफाजत फरमा जिन्हें मज़लूम बनाने की कोशिश की जा रही है, जिन्हें नेस्त नाबूद करने की कोशिश की जा रही है। पालने वाले उन्हें उस कोशिश में नाकाम कर दे, उनके जहाज़ों के रुख को मोड़ दे, उनके मिसाइलों को तहस नहस कर दे। पालने वाले हम तुझसे दुआ करते हैं इस आसफी मस्जिद से, लखनऊ से और इस खुतबा जुमा से और पहले खुतबे से कि पालने वाले हम हमेशा मज़लूमों के साथ रहें, ये तौफ़ीक़ करामत फरमा, और हमेशा ज़ालिमों के ख़िलाफ़ रहें, ये भी हमें तौफ़ीक़ करामत फरमा। और एक बात की हमें खुशी है कि बाबे शहादत बंद नहीं हुआ है, बाबे शहादत खुला हुआ है। मरना सभी को है, दुनिया से जाना कौन है जो नहीं मरेगा? जो नहीं सोच सकता वो भी मर जाता। ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि जो बिल्कुल अपने आप को महफूज समझता मौत उस तक पहुंच जाती है। हमें अफसोस है कल के जहाज़ के हादसे पर, और जहाँ गिरा वहाँ जो हुआ उस पर दिल दुख गया, कांप गया। लाइव देखा मैं तो 15-20 मिनट बाद ही लाइव हो गया था उस पर, तो मैं तो देख रहा था, तो बहुत ही घबराना। और पालने वाले हम ऐसे हालात और वाक़यात के देखने के मुतहम्मिल नहीं हैं। लिहाजा मैं दुआ करता हूँ कि पालने वाले दुनिया के हुकूमतों के हुक्मरानों को भी ये देख तौफ़ीक़ दे
कि वो इंसानों की हिफाजत के लिए अपनी हुकूमत को बरूए कार लाएँ, इंसानियत को मिटाने के लिए अपनी हुकूमतों की ताकतों को बरूए कार न लाएँ। सारी हुकूमतों से अपील करते हैं, इंसान बहरान इंसान है। कुरान कहता है कि बेखता अगर एक इंसान की जान किसी ने ली तो सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया, और अगर किसी एक इंसान को बचाया तो सारी इंसानियत को बचा लिया। मामला इंसानियत का है, मामला जो है वो मजलूम और जालिम का है। याद रखिए, बार बार आप इसको सुनते हैं, कुफ्र के ज़रिए तो हुकूमत चल सकती है मगर जुल्म के ज़रिए हुकूमत नहीं चल सकती। ये बात बार बार तजर्बे में आई है। जिसकी हुकूमत का, जिसे अपनी हुकूमत का जल्द से जल्द खात्मा कराना हो, वो जुल्म का सहारा ले ले और देख ले कि फिर क्या नतीजा निकलता है। और जो जो जुल्म का सहारा ले रहे हैं अपनी हुकूमत को बचाने और चलाने के लिए, इंशाअल्लाह वो हुकूमतें ख़त्म और फना हो जाएंगी और मज़लूम दुनिया में चैन की सांस लेंगे। बंदगान खुदा, काफ़िला रुका हुआ है, पैगंबर से कहा इनसे आप ना डरिए। वो उस ज़माने के इसराइल थे, वो उस ज़माने के अमेरिका थे, वो उस ज़माने के सुपर थे, खलफशार मचाने में, इंतशार पैदा करने में माहिर थे। उनके साथी भी बहुत थे। नेकी एक कोस चलती है और बदी 100 कोस चलती है। ये मशाल आपने सुनी है कि नहीं सुनी है? सकीफ़ा सारी दुनिया में फैल गई और गदीर को आज शिया भी मनाते हुए डरते हैं। अगर डरते ना होते तो लखनऊ में बड़ा जश्न हुआ करता, बड़ा जश्न हुआ करता, ख़ासतौर से इस बड़े इमामबाड़े में। एक वाक़या याद दिलाना चाहता हूँ। शाह खाइन खबीस, ईरान का जो बादशाह था शाह, वो हर ईद गदीर को मर्ज़े की खिदमत में जाता था तबरीक और तहनीत पेश करने के लिए। उस वक्त के मर्जा आयतुल्लाह बुरोजर्दी शायद गालिबन वही थे, उनके खिदमत में गया। वहाँ खुमैनी साहब रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए थे। वो इनकलाब चला रहे थे, उस वक्त से शुरू करते थे। उनको देख के उसने कहा वहाँ, इसलिए कह तो कुछ सकता नहीं था, इससे ये आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि शाह ईरान था, बड़ी ताकत कुदरत वाला था, लेकिन खाली नायब के सामने कुछ नहीं कह सकता था। तो जब नायब के सामने बादशाह नहीं बोल सकता तो इमाम के सामने हुकूमतें क्या बोल सकती हैं। खुमैनी साहब से कहता है कि सियासत हरामजादी होती है, इससे आप वो ना करें। तो आपने फ़ौरन फरमाया कि मैं इस हरामजादी को हलालजादी करना चाहता हूँ, और वो करके दिखाया। सारी दुनिया की सियासत एक तरफ, ईरान की सियासत एक तरफ। ईरान की सियासत मजलूमों की हिमायत करती है, गरीबों की हिमायत करती है, कमज़ोरों की हिमायत करती है, अपने दिफा के लिए काम करती है। और दुनिया वालों की ताकतें जिसके लिए उसने कहा था वो सब दूसरों को दबाने के लिए, गरीबों का छीनने के लिए, गरीबों के मुल्कों पर कब्जा करने के लिए अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए, इंशाअल्लाह देर सही मगर इंशाअल्लाह एक दिन हक वाले गालिब आके रहेंगे और दुनिया देखेगी कि किस तरह हक गालिब होता है। तो पैगंबर को हुक्म दिया कि ऐलान कर दीजिए। हुक्म दे दिया बिलाल को कि नारा बुलंद करो, हय्या अला खैरिल अमल। सारे अमाल बता दिए गए हैं, सब कुछ बता दिया गया। आज खैर अमल बताया जाएगा। सब इकट्ठा हो गए, आगे जो बढ़ गए थे पीछे आए फौरन। देखा आपने, ये हक की ताकत है। बिलाल हबश का एक गुलाम था, लेकिन जैसे ही उसने नारा बुलंद किया, हक की ताकत ये है कि आगे वाले पीछे आ गए, पीछे जो रह गए तो वो तेज़ आगे की तरफ बढ़े, जो वहाँ थे वहीं ठहर गए। और गदीर खुम के मकाम पर पैगंबर ने खुतबा इरशाद फरमाया, फसीह व बलीग खुतबा, जो खुतबा तारीख़ों में पाया जाता है। और उसके बाद कहा कि क्या तुमको मैंने हलाल और हराम और दूसरी चीज़ें, सारी चीज़ें नहीं पहुँचाई हैं? कुछ कमी रखी है? सब ने कहा नहीं नहीं, आपने पूरी पूरी रिसालत हम तक पहुँचा दी है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। उसके बाद पैगंबर ने
कहा कि क्या तुम्हारे नफ्सों पर तुमसे ज़्यादा मैं हक़ तरफ तसर्रुफ नहीं रखता हूँ? यह है विलायत। वली को तसर्रुफ है हमारे नफ्सों पर हमसे ज़्यादा, इसीलिए वो हमें हुक्म जिहाद दे सकता है। उसने दिया, हुक्म भी दिया, हुआ भी, कहा हाँ हैं आप, कहा ठीक है। फिर उसके बाद लोग देख रहे थे कि आज कुछ अंदाज बदला हुआ है। रोज़ तो अली सामने रहते थे या जमात में पीछे रहते थे, या लेकिन आज तो बिल्कुल मिंबर पे बैठे हुए करीब हैं, खड़े हुए हैं। मामला क्या है? लोग समझ तो रहे थे, मगर कजाओं के पालाने शुतर का मिंबर बना हुआ है, अली खड़े हुए हैं। एक मरतबा देखिए, एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ के ऊपर। तारीखों ने लिखा है कि जब मौलाए कायनात की विलायत का ऐलान रसूल मकबूल फरमा रहे थे, तो उस वक्त पैगंबर के लबों पर वही खुल्क़े अजीम वाली मुस्कुराहट थी। ये जुमला याद रखिएगा, मुबल्लिग़ आज़म हैं पैगंबर, मुसलह आज़म हैं पैगंबर, लेकिन गदीर जैसा जिसमें वल्लाहु यासिमुका मिनन नास आयत बता रही है कि मामला क्या होने वाला है, उस वक्त भी न डराया, न धमकाया, न किसी तरह की कोई और बात, न अली से कहा जुल्फ़कार ऊंची कर लो, कुछ नहीं, बल्कि पैगाम में विलायत पहुंचाने में मुकम्मल खुल्क़े अजीम का मुज़ाहिरा किया है। और हदीस कुदसी ने बढ़कर सहारा दिया, ए पैगंबर, अगर तुम में हम खुल्क़े अजीम जैसी सिफत न रख देते तो लोग तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार न होते। लिहाजा वही खुल्क़े अजीम वाली मुस्कुराहट लबों पर थी। और एक मरतबा कहा, अल्लाह मौलाया व अना मौलल मोमिनीन व मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला। तमाम मुसलमानों को चाहिए कि वो अली को मौला तस्लीम करें। पहले तो इनकार करते थे, गदीर ही नहीं हुई। अब जब पता चल गया कि गदीर हुई है, तो अब कहते हैं कि नहीं, वहाँ मौला नहीं बनाया, हाकिम नहीं बनाया, क्या बनाया? कि दोस्त बनाया। इसमें इख्तलाफ करने लगे। लेकिन अब सारी बातें पहुँच चुकी हैं कि गदीर में ऐलान विलायत हो चुका है। मौलाए कायनात जानशीन बरक़ हैं, पहले इमाम हैं। लिहाजा मुसलमानों को अली को पहला इमाम मानना पड़ेगा और उन्हीं को मानना चाहिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हलीमुल करीम, गाफ़िरुज़ ज़म्बि व क़ाबिलुत तौब व हुवल गफ़ूरुर रहीम। सुब्हान मन सबक़त रहमतुहु ग़ज़बहु व बसतल यदैनि बिर्रहमा। सुब्हान मन लम युकल्लिफ़ नफ़्सन इल्ला दूना वसइहा व आफ़ानिस सय्याति व लम युजाज़ि बिहा। सुब्हान मन ला यज़दादु अला मासिल इबादि इल्ला करम वजूदा व अला कसरतिज़ ज़ुनूबि इल्ला अफ़्वुन व सफ़ा। नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला हुवा लतूफ़ुल लिबादि बिजूदिहि व लव्वाज़ु लिल मुज़निबीना बिहिल्मिहि व नशहदु अन्न मुहम्मदन नबिय्युहु व हबीबहु सय्यदुल मुरसलीन व शफ़ीउल मुज़निबीन बाअसहु रहमतन लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि दाइना इला सबीलिल्लाहि बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना क़ादतिल उमम व औलियाइन व मादिनुर रहमा उसीकुम इबादल्लाहि बित तौबा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। बंदगान खुदा, गदीर की दूसरी आयत, आज दीन कामिल हो गया, ऐलान विलायत हो गया, नेमतें तमाम हो गईं और अल्लाह दीन इस्लाम से राज़ी हो गया। देखा आपने, विलायत अली का ऐलान हुआ तो अल्लाह ने दीन इस्लाम से राज़ी होने का ऐलान कर दिया। ऐलान विलायत अली सबब बना दीन इस्लाम से राज़ी होने का। अल्लाह के
तो जब इस्लाम से विलायत अली के बग़ैर अल्लाह राज़ी नहीं हो सकता, तो मुसलमान से बग़ैर विलायत अली के अल्लाह कैसे राज़ी हो सकता? ये तो फ़र्क महसूस ही कर सकते हैं। ईद का दिन आने वाला, ईद गदीर, शब ईद गदीर के भी आमाल हैं, उसमें दुआएं पढ़ी जाती हैं। लेकिन ईद गदीर अज़ीम तरीन ईद है मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए, अज़ीम तरीन ईदों में है। परवरदिगार ने इस दिन को पैगंबर के लिए ईद करार दिया और मोहतरम बनाया। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किसी ने पूछा, मुसलमानों के लिए जुमा, ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ितर के अलावा भी कोई ईद है? फरमाया हाँ, रोज़े 18 ज़िलहिज्जा, जिस दिन अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रसूल खुदा ने अपनी खिलाफत के लिए मंसूब किया। अर्ज़ की इस दिन क्या काम करने चाहिए? फरमाया रोज़ा रखना चाहिए, इबादत करना चाहिए, मोहम्मद व आले मोहम्मद को याद करना चाहिए, उन पर दुरूद भेजना चाहिए। और ख़ुद रसूल खुदा ने हज़रत अली से वसीयत की कि इस दिन को ईद समझें, और हर पैगम्बर ने अपने वसी को वसीयत की है कि इस दिन को ईद समझें। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अबू नस, जहाँ कहीं भी हो कोशिश करो कि रोज़े गदीर हज़रत अली की कब्र मुताहर के पास हाजिर हो। बतहक़ीक़ के खुदावंद आलम इस रोज़ हर मोमिन और मोमिना के 60 साल के गुनाहों को बख्श देता है, और उस दिन आतिश जहन्नुम से उसके दो गुनाह लोगों को आज़ाद करता है, जितने माह रमज़ान और शब क़द्र और शब ईद फ़ितर में आज़ाद करता। इस दिन बरादर मोमिन को 1 दिरहम देना 1000 दिरहम देने के बराबर है। और इस रोज़ बरादरान ईमानी के साथ एहसान करो और उनको खुश करो। बखुदा अगर लोगों को इस दिन की फजीलत मालूम हो जाए तो इस रोज़ 10 मरतबा मलाइका उनसे मुसाफ़हा करें। इस दिन के आमाल में रोज़ा रखना है, जो 60 बरस के गुनाहों का कफ़ारा है। हदीस में है कि ये रोज़ा दुनिया की उम्र के रोज़े के बराबर है, जितनी दुनिया की उम्र है उसके रोज़े के बराबर, और 100 हज और 100 उम्रे के बराबर। गुस्ल करे, ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम पढ़े, नमाज़ें हैं जो ज़वाल से पहले हैं उन्हें पढ़े, जिसमें गुस्ल करे और ज़वाल से ये आधा घंटा पहले नमाज़ पढ़े 2 रकअत, जिसमें एक बार हम 10 मरतबा कुल हुवल्लाह और 10 मरतबा आयतुल कुर्सी और 10 मरतबा इन्ना ज़लना है, जो 1 लाख हज 1 लाख उम्रे के बराबर है और दुनिया व आखिरत की हाजतों को पूरा करने का ज़रिया है। लोगों को दुआ नदवा पढ़े, लोगों को इस तरह जब मिलें तो कहे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायत अमीरुल मोमिनीन व अइम्मत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। इस बाफसीलत दिन में अच्छा लिबास पहनना, ज़ीनत करना, खुशबू इस्तेमाल करना, खुश होना, मौला के शियों को खुश करना और उनकी तक़सीरों को माफ़ करना, हाजतों को पूरा करना, सिले रहम करना, आयाल के लिए वसअत पैदा करना, बीवी बच्चों के लिए, मोमिनीन को खाना खिलाना, रोज़ादारों को इफ्तार कराना, मोमिनीन से मुसाफ़हा करना, उनसे मुलाकात के लिए जाना, उन्हें देखकर मुस्कुराना, ये सब ईद गदीर के आमाल हैं। हम कितने पूरा करते हैं? होना ये चाहिए कि ईद गदीर का इज्तिमा बड़ा होना चाहिए। जैसे ईरान में लोग महाराजे किराम के पास मुबारकबाद के लिए जाते हैं, इसी तरह हमें भी कोशिश करना चाहिए कि अपने कायद, अपने इमाम जुमा की खिदमत में ईद गदीर मुबारकबाद के लिए आएँ। और घर पे अगर मजमा इतना ना समा सके तो कोई छोटे इमाम बड़े अपने पास तो माशाल्लाह से जगह हैं, वहाँ कहीं भी एक जगह मुअय्यन कर दें, सब लोग आएँ और तोहफ़ा भी दें और जनाब की तरफ से भी तोहफ़ा मिले लोगों को, चाहे वो शेरनी की हद तक क्यों ना हो। लिहाजा एक बड़ा खुशी का इज्तिमा हो जाए और ईद गदीर की धूम शहर में मच जाए कि आज ईद गदीर है। लिहाजा ये सब मुमकिन हो सकता है, और नौजवान चाहें तो क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। बंदगान खुदा तोहफ़ा भी देना चाहिए।
जो इस रोज़ 1 दिरहम बरादर मोमिन को देता है वो उस 1,00,000 दिरहम के बराबर होता है जो गदीर के अलावा किसी और दिन दिया जाए। इस दिन मोमिन को खाना खिलाना तमाम पैगंबरों और सिद्दीकीन को खाना खिलाने के बराबर है। बंदगान खुदा, वक्त जल्दी से चला जाता, सारी बातें रह जाती। दुआ करते हैं कि पालने वाले जो गासिब इसराइल हुकूमत ईरान पे हमला कर रही है, जल्द से जल्द उस हमले का सद्देबाब फरमा और इसराइल को हज़ीमत और शिकस्त फाश से हमकनार फरमा और उन मोमिनीन की हिमायत फरमा, उनकी हिफाजत फरमा, उनकी हिम्मत को बरकरार रख और वो जो शहीद हो गए हैं अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद कर और बाकी लोगों की हिफाजत फरमा। हम एहतजाज करते हैं कि जब मुज़ाकरात चल रहे थे तो फिर हमले की क्या ज़रूरत थी, और ये बात भी तय हो गई कि जिस वजह से हमला किया गया है कि उसने न्यूक्लियर बम बनाया है, बम नहीं बनाया होता तो वो अब तक इस्तेमाल कर भी चुका होता। लिहाजा मुझे नहीं मालूम कि सूरत हाल क्या है, लेकिन बस दुआई कर सकते हैं यहाँ से कि पालने वाले ईरान की हिमायत फरमा और इसराइल को शिकस्त फाश अता फरमा। बंदगान खुदा, खुशी का मौका है हमारे दरमियान कि नूर नज़र और जानशीन आफ्ताब शरीयत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयद कल्ब अहमद साहब हमारे दरमियान माशाअल्लाह। अमामा बांधने का और मिलने का मतलब ये होता है कि लुमतैन उन्होंने मुकम्मल कर ली। वहाँ एक सलावात पढ़ें आप हज़रात। लिहाजा मुझे खुशी है और मेरे बाजू कवी हो गए हैं और मेरा सीना जो है वो खुशी से फूला नहीं समा रहा हूँ मैं कि अब वो अल्हम्दुलिल्लाह जनाब का क़ुव्वत बाजू बनकर और आपकी और कौम मिल्लत की खिदमत के लिए हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह उन्हें हिम्मत अता फ़रमाए, तूले इल्म व उम्र इनायत फ़रमाए और उन्हें हमारी सरपरस्ती के लिए अल्लाह मुअय्यन फ़रमाए। बंदगान खुदा, जनाब का मैं शुक्रिया नहीं अदा कर सकता अपने अल्फाज में। उन्होंने मुझ पर बहुत भरोसा किया है, बड़ा एतमाद किया है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि पालने वाले मैं उस भरोसे और एतमाद पर खरा उतरूँ। मैं जाहिल महज़ हूँ और कजमज बयानी मेरी ज़बान मेरी गुंग है गोया के, लेकिन उसके बाद भी आप हजरात भी बात सुन लेते हैं और हत्तल इम्कान अमल करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा मैं फिर एक मरतबा आप हजरात को ईद गदीर की मुबारकबाद देता हूँ और आप सबसे दुआ करता हूँ कि अपने मुसल्लों पर अपनी दुआओं में ईरान को याद रखें और उनकी हिमायत के लिए बारगाह माबूद से दुआ करते रहें। देखिए वो हमारी इज़्ज़त है इस वक्त, और कमर टूट जाती है जिसकी तो फिर वो कुछ नहीं कर पाता। लिहाजा अल्लाह उस कमर को मजबूत रखे और उन्हें फ़तह से हमकनार फरमाए। बंदगान खुदा, आपस में हमें भाईचारा यहाँ बनाना चाहिए। ईद के दिन एक हुक्म ये भी है कि सीग़े उख़ुवत जारी करें। बरादर मोमिन अपना दाना हाथ बरादर मोमिन के हाथ पर रखे और एक सीगा जारी करे जो मफाती में मौजूद है। तर्जुमा में पेश कर देता हूँ। मैं तेरा भाई हूँ राह खुदा में और मैंने सफाई की तुझसे राह खुदा में, और मैंने मुसाफ़या कुछ किया तुझसे राह खुदा में, और मैंने खुदा से और उसके मलाइका किताबों रसूलों अम्बिया और आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से अहद किया है कि मैं अगर जन्नत वालों में और शिफात वालों में हूँगा और मुझको इजाज़त दी गई कि मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊँ तो मैं जन्नत में दाखिल न होऊंगा मगर ये कि तू मेरे साथ होगा। ये सीगा जारी करना है। दाना हाथ उसके दाने हाथ पर रख के मजबूती से पकड़े और उस सीगा को जारी करे। हर बरादर मोमिन दूसरे बरादर मोमिन के साथ ये सीगा जारी करे और उसके बाद जो है वो बरादर मोमिन कहे मैंने कबूल किया। ये सीगा इस तरह होता। मैं वो कहे मैं ऐसे कर रहा हूँ, उन्होंने कहा मैंने जो कुछ तुमने कहा वो सब कबूल किया, लेकिन मेरा भी ऐसे ही मामला है। और उसके बाद जो है फिर कहे
मैंने तुमसे तमाम हुकूक़ बिरादरी को साक़ित किया सिफ़ाए शिफ़ात दुआ और ज़ियारत के, यानी और जो बिरादराना मामलात हैं वो छोड़कर शिफ़ात और दुआ और ज़ियारत यानी मुलाकात। ज़ियारत का मतलब मुलाकात होता, तो मुलाकात करे, उसके लिए दुआ करे और शफ़ात वाली बात वो याद रखे। ये जब मुमकिन होगा, इसलिए कि अगर दोनों में से एक लायक़ जन्नत होगा तो वो दूसरे को ज़रूर अपने साथ ले जाएगा। लिहाजा इस सीग़े को आप जारी फरमाएँ और सीग़े को जारी फरमाने के बाद आमीन कहें, इंशाअल्लाह उसको कबूल करेगा अल्लाह। और तमाम मोमिनीन आपस में मोहब्बत के साथ रहिए, भाईचारे के साथ रहिए और बरादर मोमिन का ख़याल कीजिए, गदीर के दिन उनका ख़याल कीजिए और अपने घर वालों का भी ख़याल कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिल मुरसलीन व शफ़ीइल मुज़निबीन नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अला इमामिल मुस्लिमीन व क़ाइदिल ग़ुर्रिल मुहज्जलीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। अल्लाहुम्मा सल्लि व अला सय्यदत निसाइल आलमीन व बज़त ख़ातिमिन नबीयीन सय्यदना फ़ातिमत बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अलल हसनिल मुज्तबा वल हुसैन शहीद बकरबला व अली इब्नुल हुसैन व मोहम्मद इब्न अली व जाफ़र इब्न मोहम्मद व मूसा इब्न जाफ़र व अली इब्न मूसा व मोहम्मद इब्न अली व अली इब्न मोहम्मद वल हसन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना साहिबिज़ ज़मान। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद मा यासार बिदअत तुग़यान हादिम अबनियत शिरक व निफ़ाक़ हासिद फ़ुरूल बग़ी व शिक़ाक़ सलावतुल्लाहि व सलामुहु अलैहि व अला आबाइल किराम मत्तसल दयाली वल अय्याम। अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़रजा व सह्हिल मख़रजा व कुल नाज़िरना बिनज़रिन मिन्ना इलैहि वजअलना मिनल मुस्तफ़ीज़ीन बैन यदैहि व तफ़ज़्ज़ल अला उमराइल मुमिनीना बिमज़ीदित तौफ़ीक़ात व ज़ियादिल इक़बाल व उलूविद दरजात। अल्लाहुम्मा फ़अल बिना मा अंता अहलुहु व ला तफ़अल बिना मा नहनु अहलुहु बिजाहि मुहम्मदिन व आलिहिल मासूमीन सल्लल्लाहु अलैहिम अजमईन। अल्लाहुम्मा इजअलना मिम्मन यज़्ज़करु फ़तनफ़अहु ज़िक्रा। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़ी याइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून।